नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे हैं और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन मीडिया में रिलीज़ हुई है और उसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हो रही है कि 50,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स गायब हैं। मतलब वो कनाडा आते हैं, जो इंस्टीट्यूशन में इस कोर्स अटेंड करना था वहाँ नहीं पहुँचते। कहाँ गए? अब बहुत सारे हो सकता है बॉर्डर टप के यूएस चले गए, बहुत सारे हो सकता है इलीगल काम कर रहे हैं और बहुत सारे कुछ बहुत ही ख़राब एस्पेक्ट्स के शिकार भी हो सकते हैं। मतलब ह्यूमन स्मगलिंग, जो भी कह लीजिए, कुछ भी हो सकता है। क्राइम में बहुत कुछ हो सकता है, उनके साथ हो सकता है बहुत के साथ कुछ क्राइम भी हो चुका हो, क्योंकि अनस्क्रूपुलस इमिग्रेशन एजेंट्स पूरी दुनिया भर में फैले और इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना बहुत ही ज़रूरी है, ऐसे लोगों से बच के रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ करना क्या चाहिए। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये एक सीरियस क्वेश्चन मार्क है कनाडा के इमिग्रेशन प्रोग्राम पे। तो मेरे हिसाब से जहाँ ये चीज़ लैक कर रही है वो है कि पर्सनल इंटरव्यू। अगर आप यूएस का वीज़ा अप्लाई करें, मोस्ट ऑफ द केसेस आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जो कि पेपर पे फिल्टर आउट नहीं हो सके, लेकिन पर्सनल इंटरव्यू में फ़िल्टर आउट हो जाए। तो अगर मेरे हिसाब से बस ये एक स्टेप इम्प्लीमेंट किया जाए तो बहुत सारे केसेस, लेट्स पे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 100% सारे नॉन जेन्युइन केसेस को फिल्टर कर देगा पर्सनल इंटरव्यू, नो, बट एटलीस्ट 100 में 50 तो करेगा, जो ये ह्यूज नंबर होगा। उसके बाद दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए जो कि काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि वो अब लेटर ऑफ एनरोलमेंट वेरीफाई कर रही हैं, कोटास भी लगा दिए गए हैं। बट इसके अलावा क्यों ना थर्ड पार्टी एजेंसी की मदद ली जाए। कहने का मतलब है कि आप फीस बढ़ा दीजिए और ये जो बढ़ी हुई फ़ी है इसको आप कवर अप कीजिए थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के लिए। जैसे कि एक एप्लीकेंट स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करता है, ठीक है, 10, 15, 20 डॉक्यूमेंट सबमिट किया बंदा, तो थर्ड पार्टी का काम होगा कि वीज़ा ऑफिसर के पास वो डॉक्यूमेंट जाने से पहले वो थर्ड पार्टी उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करे, और अगर कुछ भी डाउट, कुछ भी रेड फ्लैग है, वो फ्लैग करके वो वीज़ा ऑफिसर को भेजे। तो एज अ वीज़ा ऑफिसर के पास अगर हाँ भैया ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो जेन्युइन है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ है, तो ये एक स्टेप होना चाहिए, जिससे कि पहली बात तो वीज़ा ऑफिसर के पास को भी ज़्यादा टाइम मिलेगा अपने टाइम यूटिलाइज करने में, क्योंकि स्पेशली एक बिजी एम्बेसी जैसे इंडिया, चाइना, इधर तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बिजी होंगे ऑफिसर्स। तो अगर ये टास्क उनका आउटसोर्स कर दिया जाए तो उनको भी काफ़ी सुविधा होगी डिसीजन लेने में। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू आप कंडक्ट कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि फ़ोन पे इंटरव्यू लीजिए, क्योंकि फ़ोन पे इंटरव्यू लेने में कोई भी आपको ये नहीं पता दूसरी तरफ कौन बैठा है। आजकल तो एआई आ चुकी है भाई, वॉइस भी चेंज किए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब करना मेरे हिसाब से इससे इस प्रोग्राम की इंटीग्रिटी होगी। और मुझे एक चीज़ और लगता है जो यहाँ पे करने से ये नंबर्स में कमी आएंगे, कि गवर्नमेंट को और जो हमारी एजेंसीज़ है उनको यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के साथ काम करना होगा। मतलब एक लड़का लैंड करता है, ठीक है, वो अपना लेटर दिखाता है कि भैया मेरे को ये कॉलेज जाना है, ठीक है, वो आपने उसको एंट्री दे दी, सब वेरीफाई किया बॉर्डर ऑफिसर्स ने। आपके पास एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, कुछ ऐसा सिस्टम कि हाँ ये डिटेल्स यूनिवर्सिटी को पहुंच जाएगी, ठीक है, इस दिन ये बंदा जिसको आपने एनरोलमेंट दिया हमारे यहाँ लैंड कर चुका है। अब यूनिवर्सिटी का काम ये होना चाहिए कि जब कोर्स स्टार्ट हुए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जो भी हो सकता है, पहला दिन को बीमार पड़ जाए, दूसरा दिन या वो इन्फॉर्म करे कॉलेज को, जो भी कुछ एक क्राइटेरिया रखे। अगर उसके बावजूद भी कोई नहीं आता है, लेट से 7 दिन तक कोई नहीं आया, इन्फॉर्म कीजिए वापस सीबीएसई को, आईआरसीटी को, उसी वक्त पता चल जाए, उसी वक्त इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन, उसी वक्त उसकी फ़ोटो मिसिंग या जो भी है, या उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाए, कुछ भी एक ऐसा हो। मतलब एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की हमें ज़रूरत है, ताकि ये सब चीज़ों को एक अच्छे लेवल तक कंट्रोल किया जा सके। तो यही मेरा कहना था दोस्तों। आपको कैसी लगी ये चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का धन्यवाद दोस्तों। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही आगे जाना है। धन्यवाद।